नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी में। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कि टाइपिंग रिजल्ट कब तक आ जाएगा और साथ में लेवल 5 की कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है और लेवल 5 3 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बस मेन चीज है आपको देर ये बना के देखना है 5-4 मिनट, आपको एकदम कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा एंड तक। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, अभी जो माहौल बन रहा है ना, वो दो तरीके से रिजल्ट आ सकता है आपका लेवल 5 का। ठीक है, एक तो ये है कि पहले तो लेवल 6 को पूरा का पूरा क्लियर करवाए, ठीक है, और या फिर इसके 5 लेवल 6 के अभी जो रिजल्ट जारी हुआ इसके 7-8 दिन बाद में लेवल 5 का रिजल्ट जारी कर दें। इन दोनों की 50-50% संभावना बन रही है। इन दोनों को हम देखने वाले हैं आराम से, दोनों केस को। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जिस हिसाब से लेवल का 6 का रिजल्ट आया है, तो इस हिसाब से तो पूरी पूरी संभावना तो ये बन रही है कि पहले लेवल 6 का रिजल्ट कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, यानी कि डीवीर मेडिकल। अगर ऐसा होता है कि लेवल वाइज अगर ये लोग रिजल्ट देते हैं, तो आप यकीन मान के चलिए हर लेवल के बीच में कम से कम आपको 1 महीने का गैप देखने को मिलेगा। ये मेरे पर्सनली मतलब डीवी और मेडिकल में रेलवे में 2 बार दे चुका हूँ, उसी के एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ। जैसे कि अगर लेवल 6 का रिजल्ट आ गया, तो मान लीजिए कम से कम आपको 10 से 15 दिन पहले डीवी के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता दिया जाता है, ताकि आप अच्छे से डीवी वगैरह तैयार कर लो। और यकीन मानो, जिस दिन आप डीवी के लिए जाओगे ना, उसी दिन आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। इवन मेरे को तो शाम को, जब मेरा 5 बजे, शाम को 5 बजे डीवी हुआ था ना, जयपुर में हुआ था, उसी टाइम शाम को 5:30 बजे भी हॉस्पिटल भेज दिए थे कि इसमें जाके आओ आप, यहाँ पर होगा आपका मेडिकल। तो फिर उन्होंने प्रोसेस बताए थे, ऐसे ऐसे फिंगरप्रिंट वगैरह लिया था और कि कल आ जाना, इस तरीके से होता है। तो एटलीस्ट आपको मेडिकल के लिए ना 7 दिन तो लगने ही लगने हैं। ठीक है, जब आपके 10 से 15 दिन तो ये डीवी के बारे में, और मेडिकल 7 दिन। और मेडिकल भी बता दो, संडे को बहुत रेयर चांस होता है कि आपका मेडिकल होता है, वरना छुट्टी रहती है, क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर्स जो रेलवे के डॉक्टर रहते हैं वो छुट्टी पर रहते हैं संडे को। पेपर भले आपके संडे को लग जाते हैं, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन चांसेस रहते हैं। जब मेरा मेडिकल हुआ था तब संडे को छुट्टी हुई थी। तो 7 दिन आपको मेडिकल के लिए आप कम से कम मान के चलिए। और साथ में किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपको लगता है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, लेकिन आपको B2 के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, अगर आप कहेंगे 6/6 है, लेकिन आपको कलर ब्लाइंडनेस है, कलर विजन है, तो आप सीधा B2 के अंदर आ जाओगे ना। A1 A2 B1 तीनों में फेल होके सीधा B2 के अंदर आ जाओगे। और वही बात करूँ मैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कलर विजन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, और थोड़ा मतलब इनको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए था और मेरे B2 कर दिया, तो आप दोबारा से रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको समय मिलता है। तो ये मान के चलिए इस तरीके से पहले डीवी होना है, फिर मेडिकल, फिर रीमेडिकल, और फिर उसके बाद में अगर रिजल्ट आता है, तो 1 महीने का टाइम तो लगना है लेवल 5 का रिजल्ट आने में। बता रहा हूँ, मिनिमम 1 महीने का टाइम लगना है। तो यानी इसके अंदर लेकिन फायदा पता है क्या होगा, जब जितने भी लेवल 6 के बंदे, जैसे कि लेवल 6 के 100 बंदे हैं, इनमें से 10 बंदे मेडिकल अनफिट पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कुछ लोग हैं जो मतलब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के लेके चले गए, 6/6 नहीं आके, और हो सकता है मैं भी किसी कलर विजन भी हो, 10 अनफिट हो गए मान लो 100 में से, लेवल 6 की बात कर रहा हूँ। तो इन 10 बंदों को क्या करेंगे कि लेवल 5 के अंदर अगर इनकी कट ऑफ क्लियर है, ठीक है, लेवल 5 की, और आपको पता है लेवल 5 में C2 की भी पोस्ट है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है, जबकि लेवल 6 में आपकी जो ASM की वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो करती है। ठीक है, तो अगर A2 से कोई बंदा फेल मारता है, तो B2 और C2 के लिए उसको लेवल 5 में एडजस्ट कर देंगे, उसका दोबारा मेडिकल डीवी नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी इसका लेवल 6 में हो चुका है। उनको पता है रेलवे वालों को कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, C2 है, और साथ में यही पता हो चली जाता है कि इसका मतलब लेवल 5 में क्लियर है। तो इन बंदों को लेवल 5 में एडजस्ट करेंगे, साथ में 10 बंदे कम बुलाएंगे। एक केस तो ये बनता है, इसमें लेवल 6 वालों को फायदा है। लेकिन एक बात सोच ले, खुदा का आस्तान है, ऐसी कुछ काम हो गए कि लेवल 6 का जैसे अभी रिजल्ट जारी हुआ है और इसके लेवल 6 का मेडिकल नहीं हुई, उससे पहले मान लीजिए कि लेवल 5 का रिजल्ट जारी हो जाए। इसकी भी संभावना यार, संभावना के तौर पर रेलवे में किसी भी चीज से इनकार नहीं कर सकते आप, क्योंकि रेलवे खुद के नियम चलते हैं, कुछ भी कर सकता है। जैसे भी साइको के जो आपकी आंसर की आएगी वो बाद में आएगी, पहले रिजल्ट दे दिया। ठीक है, तो टाइपिंग में भी ऐसा हो सकता है। तो कह नहीं सकते, ये हो सकता है कि जैसे 7-8 दिन गुजर जाए, उसके बाद में सीधा लेवल 5 का रिजल्ट जारी हो जाए। अगर ये कंडीशन के चांस हालांकि बहुत कम है, लेकिन अगर हो जाती है तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान है लेवल 6 वालों को, क्योंकि लेवल 6 में मान लीजिए 100 सीटें हैं, ठीक है, तो इन्होंने भर लिया, और लेवल 5 में भी 100 सीटें हैं, ठीक है, या 80 सीटें हैं,
तो अब इन्होंने क्या किया, लेवल 5 का रिजल्ट देके 80 सीटों को फिलअप कर लिया। आपको पता है कि जिनको लेवल 6 के लिए सेलेक्ट कर लिया उनको लेवल 5 में रिपीट नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर मतलब क्या है, यूनिकनेस निकलेगी नहीं और ये रिपीट मार जाएंगे, कट ऑफ बहुत ज्यादा ही चली जाएगी। तो इनको जिनका लेवल ये साइको वगैरह सब क्लियर हो गया लेवल 6 में, उनको परमानेंटली इसमें रख लेंगे, ठीक है। लेवल 6 में इनको लेवल 5 में आगे नहीं भेजेंगे, इसकी प्रायोरिटी पोस्ट प्रायोरिटी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो लेवल 5 में 80 सीटें हैं मान लीजिए, तो 80 सीटें यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। अगर अब इन सबका मेडिकल एक साथ लिया जाता है लेवल 6 और 5 4 का, है ना, तो ठीक। अब यहाँ से जो मेडिकल अनफिट होगा उसको अंदर कैसे लेके जाएंगे लेवल 5 में? लेवल 5 क्योंकि लेवल 5 की तो ऑलरेडी सीटें फिलअप हो चुकी है, तो इस कंडीशन में लेवल 6 वाले को डायरेक्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। एनटीपीसी से पूरे प्रोसेस से बाहर है, क्योंकि इसके पास रेलवे के पास बहाना भी है, क्योंकि जब आपने साई को दिया था उस टाइम आपने बोला था कि हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड ओके, आंखें वगैरह 6/6 है, तो अब कैसे अनफिट हो गए, तो इस वजह से गलती इसमें भी आपकी है, तो सीधा आउट कर देंगे। लेकिन इसके चांसेस कम है, जैसे कि रेलवे में चांस बन रहे हैं कि पहले लेवल 6 का, तो ये मान के चलिए अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली बात है टाइम कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि लेवल 6 से 5-7 दिन बाद में फिर 5 4 3 2 1 महीने से पहले आपका पूरे लेवल का रिजल्ट आ जाता है और साथ में मेडिकल एक साथ होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब कि टाइम तो कम लगना है। लेकिन अधिकतर चांसेज इसी के बन रहे हैं कि लेवल वाइज रिजल्ट देने के, ठीक है, लेवल वाइज रिजल्ट देने के। तो ये अगर लेवल वाइज रिजल्ट देते हैं तो यकीन मान के चलिए हर 2 लेवल में 1-1 महीने का डिफरेंस आएगा, क्योंकि उनका मेडिकल और डीवी लेवल 6 के बाद में जब लेवल 5 पे आप जाओगे ना, तो मान के चलिए आप 1 माह, फिर आप लेवल 5 से लेवल 3 पे जाओगे, फिर से ये मान के चलिए आप 1 माह, अगर इस अकॉर्डिंग चले, मतलब ये समझ लीजिए 3 से 4 माह तो जाने ही जाने, अगर इस तरीके से रिजल्ट देना। यानी कि इस बार भी हो सकता है कि दीपावली बेरोजगारों की तरह ही मनानी पड़े, हमेशा ही तरह। तो देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर इस तरीके से देता है ये आपको 5-7 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैंने दोनों केस क्लियर कर दिए। अगर आप लेवल वाइज देते हैं लोग रिजल्ट लेवल 6 5 4, तो 3-4 महीने जाने, लेकिन फायदा होने वाला है लेवल 6 में अनफिट होने वाले को। लेकिन अगर मान लीजिए मेडिकल इस हिसाब से दे रहे हैं, लेवल 6 का पूरा मेडिकल डीवी कंप्लीट करवा के लेवल 5 का ले रहे हैं, तो उसमें लेवल 6 वालों को फायदा है, ठीक है। और दोस्तों टाइपिंग रिजल्ट की बात करें तो टाइपिंग रिजल्ट की तो कभी भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट का रिजल्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, जैसा कि आपने साइको में देख चुके हैं। तो 1 महीने का इनके पास टाइम है लेवल 5 के लिए। तो और कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है दोस्तों, लेकिन हाँ, हर की जोन की अलग-अलग डिपेंड करती है। जैसे कि 560 वैकेंसी में अजमेर जोन पे ले लेता हूँ, ठीक है। अजमेर जोन को उदाहरण के तौर पे ले लेता हूँ। उसमें एएसएम की स्टेशन मास्टर की 560 पोस्ट हैं, ठीक है। तो 560 1700 टोटल पोस्ट हैं, लगभग 1/3 पोस्ट हैं। तो ऑब्वियसली बात है इसमें स्टेशन मास्टर की जितनी कट ऑफ गई है उससे तो ज्यादा ही जाएगी लेवल 5 की, ठीक है। और मान लीजिए किसी जोन में 85 पोस्ट हैं, ऑब्वियसली स्टेशन मास्टर की लेवल 5 में बहुत ज्यादा, मतलब इसकी तो जाएगी बहुत ज्यादा कट ऑफ और लेवल 5 की कम। तो आप इसको स्टेशन मास्टर से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितनी पोस्ट है, ठीक है। ये मान के चलिए अगर किसी टाइपिंग में तो जिनके 4-5 नंबर है तो उनके पूरे चांस बनते हैं, आराम से हो जाना है उनका सिलेक्शन। इसी के साथ में वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।